डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो में हम बेंथम के उपयोगितावाद पर चर्चा करते हैं। बेंथम ब्रिटेन का एक महान विद्वान व्यक्ति था जिसने कानून, तर्कशास्त्र, दंडशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि विषयों पर खूब लिखा। आज का जो हमारा विषय है वो बेंथम का उपयोगितावाद है। उपयोगितावाद बेंथम की संपूर्ण विचारधारा तथा चिंतन की आधारशिला है। यह सुखवाद पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक तथा सुधारवादी विचारधारा है जिसका प्रमुख केंद्र इंग्लैंड था। हम बेंथम के उपयोगितावाद को विभिन्न शीर्षकों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि उपयोगितावाद का अर्थ क्या है। बेंथम लिखते हैं कि उपयोगितावाद किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी ऐसे पक्ष के लिए लाभ, सुविधा, सुख, अच्छाई या कल्याण का सृजन करती है अथवा ऐसे पक्ष के विरुद्ध होने वाले छल, पीड़ा, बुराई या अहित को रोकने का कार्य करती है जिसके हित के बारे में विचार किया जा रहा हो। यहाँ यह स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि यदि पक्ष कोई व्यक्ति है तो उपयोगिता का संबंध व्यक्तिगत हित होगा और यदि वह कोई समुदाय है तो उपयोगिता सामुदायिक हित से संबंधित होगी। सीधे से अर्थों में देखा जाए तो बेंथम कहते हैं कि जो वस्तु, जो कार्य, जो व्यक्ति हमें सुख पहुंचाए, जो उपयोगी हो, वही हमारे लिए हितकर होता है या वही फिर सही है। जो उपयोगी है वही सही है। बेंथम ने नैतिक जो परंपराएं थी उनका खंडन किया। बेंथम कहते हैं कि कुछ लोग या अधिकांश लोग ईश्वर की इच्छा, प्राकृतिक विधि, आत्मा की आवाज ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। बेंथम इनका खंडन करते हैं। बेंथम कहते हैं कि व्यक्ति को जो अच्छा लगता है उसे ही वो ईश्वर की आवाज कहता है, उसे ही वो आत्मा की आवाज कहता है, उसे ही वो प्राकृतिक विधि कहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज मनुष्य को सुख पहुंचाती है वही नैतिक रूप से श्रेष्ठ है, वही नैतिक रूप से सही है, और जो चीज व्यक्ति को दुख पहुंचाती है, पीड़ा पहुंचाती है, वही नैतिक रूप से श्रेष्ठ नहीं है, वही गलत है। इस प्रकार बेंथम नैतिक जो प्राचीन धारणाएं थी उनका खंडन करके सबका आधार सुख और दुख बता देता है। और इसके अलावा बेंथम कहता भी है कि मनुष्य दो सार्वभौमिक शासकों के मध्य जीता है, जिसके एक श्रेय पर सुख है और दूसरे श्रेय पर दुख है। ये सार्वभौमिक शासक सुख और दुख ही यह निश्चित करते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। इसके बाद बेंथम अपने उपयोगितावाद की जो आधारशिला है सुख दुख, उस पर आगे बात करते हुए कहते हैं कि जो भी कार्य मनुष्य को सुख पहुंचाए वही उपयोगी है और जो उपयोगी है वही सही है, श्रेष्ठ है। नैतिक रूप से, कानूनी रूप से, सभी रूपों से वही चीज श्रेष्ठ है जो उपयोगी है, और जो अनुपयोगी है वो श्रेष्ठ नहीं है, उससे मनुष्य को दूर हटना चाहिए। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बेंथम अपने सिद्धांत में सुख दुख का वर्गीकरण करते हैं और वो सामान्य सुख
और सामान्य दुख और जटिल सुख और जटिल दुख, इस प्रकार से सुख दुखों का विभाजन करते हैं। बेंथम 14 प्रकार के सामान्य दुखों का 14 प्रकार के सामान्य सुखों का और 12 प्रकार के सामान्य दुखों का वर्णन करते हैं। तो हम सबसे पहले सामान्य सुखों की बात करते हैं। नंबर 1, वैभव का सुख, कौशल का सुख, इंद्रिय सुख, मित्रता का सुख, यश का सुख, शक्ति का सुख, कल्पना का सुख, धार्मिक सुख, दया का सुख, निर्दयता का सुख, स्मृति का सुख, आशा का सुख, संपर्क का सुख और सहायता का सुख। इसके बाद बेंथम सामान्य दुखों की बात करते हैं, जो कि कॉमन दुख होते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि वो सब लोगों पर एक तरीके से समान रूप से लागू होते हैं। जैसे दरिद्रता का दुख, भावना का दुख, हिचकिचाहट का दुख, शत्रुता का दुख, अपयश का दुख, धार्मिकता का दुख, दया का दुख, निर्दयता का दुख, स्मृति का दुख, कल्पना का दुख, आशा का दुख, संपर्क का दुख। सामान्य सुख दुखों के इस वर्गीकरण को प्रस्तुत करने के पश्चात बेंथम यह भी कहता है कि इसके सम्मिश्रण से कुछ जटिल सुख दुख पैदा होते हैं। इसके बाद बेंथम सुख दुखों के निर्धारक तत्व की बात करते हैं कि सुख दुखों का निर्धारण कैसे होता है। तो बेंथम कहते हैं कि मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है। जिस व्यक्ति में भावनाओं की जितनी अधिक सघनता होगी, उसके अंदर सुख दुख ग्रहण करने की उतनी अधिक क्षमता होगी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको सुख, ना तो वो सुख में ज़्यादा सुखी होते हैं, ना दुख में ज़्यादा दुखी होते हैं। भावनाओं की जो सघनता है वो उनमें कम होती है। तो इस प्रकार बेंथम जो है 32 तत्व बताते हैं, जिनसे सुख दुखों की जो तीव्रता है, जो निर्धारण है, जो ग्रहण करने की क्षमता है, उसका निर्धारण होता है। जिनमें से कुछ का हम बात करते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शक्ति, कठोरता, शारीरिक कमजोरी, मन की चंचलता, मनोवृत्ति, अनुभव, ग्रहण करने की शक्ति, नैतिक पक्षपात, धार्मिक पक्षपात, शिक्षा, जलवायु, वंश आदि। बेंथम के अनुसार सुख दुख की मात्रा की गणना करते हुए इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे बेंथम बात करते हैं कि सुख दुख के स्रोत क्या हैं। तो बेंथम सुख दुख प्राप्ति के 4 स्रोतों की बात करते हैं। ये 4 स्रोत ये इस प्रकार हैं: भौतिक, नैतिक, राजनीतिक और धार्मिक। ये चारों तत्व हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं बेंथम के सुख कलन के सिद्धांत पर। सुख कलन का मतलब है कि बेंथम कुछ ऐसे तत्व निर्धारित करता है जिनके आधार पर सुख दुख की गणना की जाती है, सुख दुख का मापन किया जाता है। जिनमें है तीव्रता, स्थिरता, निश्चयता, निकटता, जनन शक्ति, विशुद्धता और विस्तार। बेंथम के विचार को स्पष्ट करते हुए पेपर ने लिखा है कि जब हम सुखों की गणना करते हैं तो हमें इसकी तीव्रता और स्थिरता को ध्यान में रखना चाहिए। हमें उनकी निश्चितता और अनिश्चितता का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि वह सुख जो अधिक निश्चित होता है उस सुख की तुलना में अधिक होता है जो कम निश्चित होता है। उसकी निकटता एवं दूरी भी हमारी गणना में आनी चाहिए। वह सुख जो अधिक निकट होता है अथवा अधिक सरलता से प्राप्त हो जाता है, उस सुख से अधिक श्रेष्ठ है जो दूर होता है और जिसे पाने के लिए अधिक कठिनाइयां उठानी पड़ेंगी। हमें उसकी जनन शक्ति और उसकी विशुद्धता का विचार रखना चाहिए।
क्योंकि ऐसा सुख अधिक आनंददायक होता है जो नए सुख पैदा करता है। तो इस प्रकार सुख कलनीय सुख गणना यंत्र के माध्यम से बेंथम ये बताने का प्रयास करते हैं कि कौन सा सुख जो है वो श्रेष्ठ है और कौन सा सुख कम श्रेष्ठ है। अब आगे हम एक बात करते हैं कि बेंथम जो है वो सुख की गुणात्मकता की बजाय मात्रात्मक में विश्वास करते हैं। बेंथम का मानना है कि सुखों के सभी रूप समान हैं, बस उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि जिसकी मात्रा अधिक होती है वो अधिक सुख देता है और जिसकी मात्रा कम होती है वो कम सुख देता है। बेंथम कहते हैं कि बच्चों के खेल में और कविता पाठ करने में समान सुख होता है। सुख की गणना उसकी संख्या से की जाती है, उसकी मात्रा से की जाती है। अब हम बात करते हैं कि बेंथम का जो ये उपयोगितावाद है, इसका जो उद्देश्य है वो राजनीतिक है। बेंथम कहते हैं कि राज्य का जो उद्देश्य है वो है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। बेंथम के अनुसार राज्य के आदेशों का पालन इसलिए होता है कि वह उपयोगी है और सामान्य हित तथा सुख को बढ़ाने वाले हैं। राज्य के नियमों के आज्ञा पालन से होने वाले लाभ आज्ञा भंग के दुष्परिणामों से अधिक हैं। बेंथम की दृष्टि में राज्य का आधार उपयोगिता से उत्पन्न होने वाली आज्ञा पालन की आदत है। इस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में उपयोगिता का सिद्धांत कानून प्रदान करने वाले तथा शासन का मार्गदर्शन करता है। अर्थात राज्य का जो उद्देश्य है वो एकमात्र यही है कि राज्य ऐसे कानून बनाए जो लोगों के लिए उपयोगी हो, और यह जो उपयोगिता है यही एकमात्र पैमाना होना चाहिए। बेंथम कहते हैं कि कानून का जो ध्येय है, कानून जो हम बना रहे हैं, वो उसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि अधिकतम व्यक्तियों को सुख प्रदान किया जाए, तभी उसका पालना होगी। बेंथम के अनुसार शासन और कानून की उत्पत्ति और अस्तित्व उसकी सामान्य उपयोगिता पर निर्भर है और उसका पालन भी लोग इसलिए करते हैं कि वे उपयोगी हैं। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कानून निर्माण की उपयोगिता के सिद्धांत के अनुकूल होना चाहिए। यदि राज्य के कानून उपयोगिता की कसौटी पर खरे ना उतरे तो उन्हें बदल देना चाहिए। अच्छा कानून वही है जिससे अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम भलाई निश्चित दिखाई दे रही हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि बेंथम का ये जो उपयोगिता का सिद्धांत है ये लोकतंत्र के अनुकूल है, खासकर आज के जो प्रजातंत्र के अनुकूल है, बहुमत के शासन के अनुकूल है। अब हम बेंथम के उपयोगितावाद की कुछ आलोचनाएं कर लेते हैं कि सबसे पहली आलोचना तो हम इसी से करते हैं कि बेंथम का जो उपयोगितावाद है उसमें बेंथम सुखों की जो मात्रात्मक या संख्यात्मक पैमाने को लेता है उसमें गुणात्मक अंतर को स्वीकार नहीं करता। ये सबसे बड़ी भूल है कि देखो भाई, सुख में अंतर होता है। एक व्यक्ति जो ड्रिंक करके सुख प्राप्त करता है और एक व्यक्ति जो भूखे व्यक्ति को खाना खिला के सुख प्राप्त करता है। क्या इन दोनों सुखों को हम एक मान लें? क्या दोनों सुखों की तुलना एक ही आधार पर की जाए? ऐसा नहीं हो सकता और ना ही ये उचित है। तो इस प्रकार हम इसकी पहली आलोचना कर सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं कि भौतिक सुख और मानसिक सुख, इन दोनों में भी अंतर होता है। भौतिक सुख को श्रेष्ठ माना जाता है, भौतिक सुख की अपेक्षा मानसिक सुख को श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि सुखों की गणना।
सुख दुख एक भावनात्मक वस्तु है। क्या इनकी गणना की जा सकती है? नहीं, कोई ऐसी मशीन नहीं हो सकती जो सुखों की गणना कर सके या सुखों का मापन कर सके। अच्छा, एक आलोचना बेंथम की ये होती है कि उपयोगितावाद में अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, मतलब बहुसंख्यकों का सुख, परंतु बेंथम अल्पसंख्यकों के हितों की, उनके सुखों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, जो कि एक उसकी आलोचना का एक बिंदु बनता है। बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत कोई मौलिक सिद्धांत नहीं है। इससे पहले सुखवादी जो सिद्धांत हैं वो फ्रांसिस हेचेसन, कम्बरबैलेंड, प्रिस्टले आदि विचारकों ने भी इस प्रकार के सिद्धांत दिए थे जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि उपयोगितावादी जो सिद्धांत है वो राजनीतिक दर्शन ना होकर के शासन संचालन का एक सिद्धांत है, जिसमें कि भाई ज़्यादा लोग किस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं उसको सही माना जाए। तो इस प्रकार हम इसकी कुछ आलोचना कर लेते हैं, परंतु हम बेंथम के उपयोगितावाद के महत्व को इग्नोर नहीं कर सकते। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को बड़ा अस्पष्ट भ्रांति उत्पन्न करने वाला तथा अभौतिक तक बताया जाता है। उसके सुखवादी मापन यंत्र में भी दोष देखे जाते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि यह सिद्धांत बहुत ही स्पष्ट लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य का उद्भव करता है। आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली वस्तुतः व्यवहार में बहुसंख्यकों का शासन होता है, और फिर यदि बेंथम ने अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख कह दिया तो कौन सी गलती कर दी? हार्मोन ने ठीक ही लिखा है कि प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के सुख की वृद्धि और दुख के निवारण के विचार को स्वीकार कर रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणालियों की आधारशिला है। थैंक यू।